big breaking updates coming here. Allahabad High Court rejects petitions of Sunni Central Waqf Board and Anjuman Intizamiya Masjid Committee regarding the ownership between Gyanvapi Mosque and Kashi Vishwanath Temple in Varanasi. So we're getting these big update coming right now on Republic TV. Let's go ahead and play out the reactions. देखिए 5 रजिस्ट्री याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिनमें 2 रिट याचिकाएँ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के द्वारा दाखिल की गई हैं। जो पुरानी रिट याचिकाएँ हैं उनमें वाद की पोषणीयता के विरुद्ध जो है दाखिल किया गया है। ये 1998 का प्रथम अपर जिला जज वाराणसी का निर्णय था, उसके विरुद्ध ये 2 याचिकाएं हैं। इसमें आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत यह कहा गया था। रात की मेहनत के बाद ये फैसला आया है। मेंटेनेबिलिटी की सर बात हो रही थी, जो बात मुस्लिम पक्ष कह रहा था, कहाँ लग रहा है कि उसकी जो बात है वो अधूरी रह गई। कोर्ट ने जो कोई चीज़ अधूरी नहीं रही, सब चीज़ों को तय किया कोर्ट ने, हर एस्पेक्ट को कंसिडर किया है। ऐसा नहीं है जब यहाँ से सुनवाई आपकी कोर्ट में होगी, वाराणसी कोर्ट में होगी। कोई पक्ष विपक्ष इससे नहीं संतुष्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाने का है, लेकिन फैसला 6 मंथ के अंदर ही होगा। 6 मंथ के अंदर होगा। देखिए ये तमाम वकील हैं जो सुनवाई के दौरान कोर्ट प्रीमाइसेस में मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसे जो टाइम बाउंड कर दिया है, हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है कि इस मामले पे जो सुनवाई है वाराणसी की कोर्ट में निश्चित समय सीमा के तहत होगी। All right, top update coming on Republic TV. Now, as we keep getting you more updates, the Allahabad of Sunni Central Waqf Board and Anjuman Intizamiya Masjid Committee regarding the ownership between Gyanvapi Mosque and Kashi Vishwanath Temple in Varanasi. That is right. Top update coming here on Republic TV, where this is a big win coming in for the Hindu side. And not just that, we are also learning about more reactions which are coming in right now. Gyanvapi matter is something which has been, which has been debated about, and right now a lot of legal matter and also in the court, a lot of arguments being made on this. Let's go ahead and play out the reactions. देखिए 5 रजिस्ट्री याचिकाएँ उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिनमें 2 रिट याचिकाएँ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया द्वारा दाखिल की गई हैं। जो पुरानी रिट याचिकाएँ हैं उनमें वाद की पोषणीयता के विरुद्ध जो है दाखिल किया गया है। ये 1998 का प्रथम अपर जिला जज वाराणसी का निर्णय था, उसके विरुद्ध ये 2 याचिकाएं हैं। इसमें आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत यह कहा गया था कि यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन 1991 से बाधित है। निचली न्यायालय से 2 फैसला हुआ था, जिसमें ये माना गया था कि ये वाद चल सकता है, चलेगा, और उससे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, बल्कि इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। इस पर बहस हो चुकी है और आज निर्णय में लगा हुआ है। दूसरी 2 रिट याचिकाएँ जो हैं वह इसी वाद में सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी के द्वारा दिया गया था 4/8/2021 को ASI सर्वे के लिए, और उस ASI के लिए जो आदेश हुआ था उसके विरुद्ध ये 2 रिट याचिकाएँ दाखिल की गई हैं, जिनमें भी बहस हो चुकी है। आज निर्णय के लिए है। यह निर्णय कोर्ट नंबर 9 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के न्यायालय बजे पारित होने का, डिक्लेयर करने का के लिए लिस्टिंग हुआ है। हम लोग माननीय न्यायालय में पहुंच रहे हैं।
All right, viewers, let's go ahead to our correspondent joining us. Ajay Dubey is joining us live. Ajay, I'm coming to you right now, and what we're seeing is one more update coming here where the High Court has rejected the Masjid Committee's plea. This is coming in as a big win, Remember that already the ASI yesterday had submitted the report on the Gyanvapi survey in 2 sealed envelopes. And now what we see is a big update coming in. Take us through why this is significant, Ajay. इस पूरे अगर मामले की बात की जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस पूरे मामले को लेकर था। तो कुल 5 मामले थे, 3 जो 1991 से पहले के दायर किए गए थे। उस पूरी बात को लेकर कोर्ट ने अपनी सुनवाई करी। कोर्ट में हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष ने पहले ही जिरह कर रखी थी। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए था कि आज के दिन फैसला सुना था। कोर्ट बैठी, कोर्ट ने सीधा जो ऑर्डर किया उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो मेंटेनेबिलिटी थी, मुस्लिम पक्ष की जो मांग थी, उसे कैंसिल किया, उसे रद्द किया। उसके साथ ही टाइम बाउंड कर दिया इस पूरे मामले को कि वाराणसी की कोर्ट में टाइम बाउंड सीमित तय सीमा के अंदर इस पर सुनवाई होगी, इस पर आगे का सब कुछ तय किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण आज के दिन इलाहाबाद की हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है। इस प्रोसीडिंग के बाद कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की मांग थी उसे खारिज कर दी है। अब धीरे धीरे जो वकील हैं बाहर आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे कि क्या आगे का इस पूरे फिलिस्तीनियों को विस्थापित कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विदिन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18/21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस। And if any direction in the order has been not complied with in that ASI report, अगेन वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। जो बचा हुआ वजूखाने पर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, 1991 वर्शिप एक्ट का जो बार्ड बता रहे हैं उसको किस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया? उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक कैरेक्टर नहीं हो सकता। केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। आपका केस कितना अलग है और ये क्या? राखी सिंह का इंडिविजुअल केस है, 5 महिलाओं ने फाइल किया है और इंडिविजुअल केस तक ही उसका निर्णय जो है वो सीमित रहेगा, जबकि यह बात संख्या 610 रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट है। इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है वो सारे हिंदुओं पर और सारे मुसलमानों पर लागू होगा इस देश के। मतलब जमीन के मालिकाना हक से लेकर के उस पर उस ढांचे को, जो विवादित ढांचा है, उसको गिराने और पुनर्निर्माण करने मंदिर का, यह सब शामिल है इस बात से 91 पे। कि सभी मुकदमों को एक साथ क्लब कर दिया जाए जैसा कि वाराणसी की जिला जज की अदालत में चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जो बाद में दाखिल किए गए हैं इंडिविजुअल केसेस वो मेंटेनेबल ही नहीं है। केवल यह केस चलेगा, बाकी सारी केसेस सेक्शन 10 सीपीसी के अंतर्गत स्थगित कर देने चाहिए। एक अंतिम क्वेश्चन, क्या एएसआई सर्वे फिर से होगा कोर्ट परिसर के अंदर? जरूर होगा। जहां तक कर चुके हैं वो रिपोर्ट सेम इस केस में फाइल करेंगे और इस आदेश के अंतर्गत चूंकि जाने का निर्देश है, उसकी खुदाई करके ट्रेंचेज बना करके
और जो विवादित स्थल है वहाँ जा करके उसकी सर्वे करने की है, जो उस केस में नहीं हुआ है। इसलिए इस आदेश का अनुपालन पुनः जो करेगी। आपको क्या लगता है कि एएसआई फिर से अगर एएसआई सर्वे करता है तो वो मील का पत्थर होगा, क्योंकि इस बार के एएसआई में खुदाई करने का आदेश नहीं था। बिल्कुल मील का पत्थर होगा और आदेश का कंप्लायंस किया जाएगा। कोर्ट ने अपने निर्णय में आज के यह भी कहा है, कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि यह सूट दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं है, बल्कि यह सूट नेशनल इम्पोर्टेंस का है और एक बड़े समुदाय के विरुद्ध विवाद है। इसलिए इस नेशनल विवाद को अविलंब समाप्त करने के लिए, निर्णय देने के लिए लोअर कोर्ट को 6 माह का समय दिया है कि इसको फाइनली निर्णित करें। इस बार जो सर्वे होगा वो किन किन चीजों का होगा? वजू खाने का? इस बार जो सर्वे हो चुका है वो सेम सर्वे रिपोर्ट इस केस में फाइल की जाएगी। इस केस में जो ट्रेंचेज वगैरह बनाने के लिए और वजू खाने इत्यादि के लिए जो सर्वे नहीं हुआ है वह भी इसका आदेश के अनुपालन में एएसआई के द्वारा किया जाएगा। लफ्जों में आज के आदेश को क्या कहेंगे? वो प्रभावी है। लफ्जों में आज के आदेश, उसी आदेश में ट्रेंचेज करके वहाँ नीचे तक जा करके एएसआई यह साबित करे कि क्या मौके की स्थिति है, इसके बारे में एएसआई पुनः सर्वे करेगी। बिल्कुल करेंगे। हाँ जी। सर आइए आगे बढ़िए। All right, viewers, let's go back to Ajay, who's joining us right now. Ajay, I'm coming to you, and what we see right now is a big update coming in. What is really happening according to you? Because what we see are more developments. Now, this story will take more twists and turns, of course. We know that after 7 extensions, the Archaeological Survey of India had filed its report. What next? What next can we expect, Ajay, in this story? और बाहर आ जाइए। उठाओ भाई। क्या हुआ? कवर नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा अरे गिर रहे लगे ना इनको उठाओ भाई। हाँ बताइए। क्या हुआ? माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा 5 रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी उन सबको निरस्त कर दिया गया और जो लोअर कोर्ट का आदेश पारित किया गया है उसको एफर्म कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 है वह सेक्शन 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है और यह सूट चलेगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो यह निर्णय करना है कि मौके की धार्मिक स्थिति मंदिर की थी या मस्जिद की थी, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आज कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक स्वरूप नहीं हो सकता, या तो वह मंदिर का होगा या मस्जिद का, लेकिन इसको निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि इस पर साक्ष्य लें कि 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी और यह भी निर्णित किया कि चूंकि
इतने वर्ष हो गए हैं, यह वाद इतना विलंबित हुआ है। लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 महीने के अंदर इस केस को डिसाइड करें। यह भी कहा है कि यह केस 2 इंडिविजुअल के बीच में नहीं है, बल्कि यह नेशनल इम्पोर्टेंस का केस है और 2 बड़े समुदायों के बीच का केस है, और इतना विलंब हो चुका है जो नेशनल हित में नहीं है। इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 माह के अंदर इसको निर्णित करें। अभी कोर्ट ने यह भी कहा कि ASI सर्वे का जो आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया है वह भी पुष्टिकृत किया जाता है, और उस आदेश के अंतर्गत जो भी बिंदुओं पर ASI ने दूसरे केस में केस फाइल किया है, जो रिपोर्ट फाइल किया है, वह सेम रिपोर्ट इस केस में भी फाइल की जाएगी। यह देखा जाएगा कि उस आदेश के अंतर्गत जो एफर्म हुआ है उसके अंतर्गत कोई सर्वे का कार्य अधूरा रह गया है तो उसको भी ASI पूर्ण करके और इस केस में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। खुदाई भी कर सकती है? बिल्कुल करेगी, खुदाई करने का आदेश है। आपकी मेन प्ली क्या थी? ढांचा है उसको सभी मेन प्ली थी कि यह हिंदुओं का स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर स्वयं विराजमान है वहाँ, क्योंकि वह भगवान स्वयंभू हैं, जमीन से ही निकले हैं और वहीं बैठे हुए हैं, अनादिकाल से अब तक आज भी बैठे हुए हैं। इसलिए उसके धार्मिक स्वरूप मंदिर का है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि करने का और इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने और मरम्मत इत्यादि हर प्रकार का करने का उन्हें अधिकार है, यह कहा गया था और कोर्ट ने इस सारी चीज़ों को मान लिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट तोड़ा जा सकता है, तोड़ने के लिए वाद किया गया है और वाद में न्यायालय आदेश देगी तो वह टूट जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में अब मुस्लिम पक्ष के लिए क्या प्री हो सकती है और उसका किस तरह से डिफेंड किया जा सकता है? पक्ष केवल हठवादिता पर है और कुछ भी नहीं है, हठवादिता कारू है और सुप्रीम कोर्ट अवश्य जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। मैं विजय शंकर रस्तोगी, वाद मित्र, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी, वाराणसी। धन्यवाद। ज्ञानवापी मामले को लेकर